डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर द ड्रीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, जब हम एक्सपर्ट काउंसलर्स की बात करते हैं सो हमारी कोशिश ये भी रहती है कि जब कोई कट ऑफ रिलीज हो या कोई मेरिट लिस्ट आए तो उसके ऊपर एक एक्सपर्ट एनालिसिस भी आपके सामने रखें। सो आज जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने जा रहा है उसके ऊपर एमसीसी ने अपना वैकेंसी जो सीट्स की जो पोजीशन है वो डिक्लेयर की। सो उस वैकेंसी के ऊपर जो हमारे एक्सपर्ट के ओपिनियन है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी है और क्या बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। देखिए, आइए फटाफट बात करते हैं। टोटल जो है 156 सीट जो है वो वैकेंट है। इसके अंदर आपके पास 6 सीट जो है ओपन कैटेगरी की हैं। ओपन कैटेगरी का मतलब जिसमें एएमयू भी आता है और एम्स अपने आते हैं। सो एम्स में 5 सीटें हैं, एएमयू में 1 सीट है। सो 6 सीट्स आपकी ओपन कैटेगरी के अंदर हैं। ऑल इंडिया की बात करें, ऑल इंडिया मतलब जिसमें हर स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो 15% सीट जो है जिसके ऊपर जिसको हम एआईक्यू कोटा बोलते हैं, सो ये वो एआईक्यू कोटा है जिसके अंदर 62 सीट्स वैकेंट है। और डीयू कोटा मतलब डीयू स्टेट के बच्चे जिनकी काउंसलिंग जो है डीयू स्टेट की सीट्स जिसके ऊपर जो काउंसलिंग जो है वो एमसीसी कंडक्ट करवाती है, उसमें यूसीएमएस में 1 सीट बची हुई है अभी जिसमें स्टेट का बच्चा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें एनआरआई, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर एनआरआई की सीट्स होती है, 9 सीट वहाँ पर वैकेंट है। और इसके अलावा डीम्ड के अंदर अदर देन एनआरआई मैनेजमेंट कोटा की जो ओपन सीट जो मैनेजमेंट की बोलते हैं 78 सीट्स ये हैं। सो ये टोटल जो है वो बाइफर्केशन है आपकी 156 सीट्स का। अब हम बात करते हैं एक्सपर्ट एनालिसिस की बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी भी बहुत सारी सीट्स, अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा की बात करें या अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी में, तो यहाँ पर कैटेगरी की सीट्स हैं। कैटेगरी की सीट्स का मतलब अदर देन जनरल कैटेगरी मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो ये नंबर भी जो बहुत बड़े नंबर हैं। अगर हम बात करें ओपन और ऑल इंडिया कोटा की मिलाकर तो तकरीबन 32 सीट्स जो हैं वो आपकी कैटेगरी की सीट्स हैं। यहाँ पर एक बड़ा लूप होल जो ये है कि अगर ये 32 सीट्स, 2 रीज़न से कई बार 32 सीट जो वैकेंट रहती हैं। एक कि इस कैटेगरी के बच्चे नहीं थे जिन्होंने अप्लाई किया हो, या दूसरा इस कैटेगरी के बच्चों ने भी सीट को छोड़ दिया हो, इस वजह से सीट वैकेंट हो गई हो। यहाँ पर यह होना चाहिए जैसे कि हर स्टेट में होता है कि जब कैटेगरी की सीट्स बच्चे नहीं होते तो उन सीट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है जनरल के अंदर। सो अगर अभी इस मौके पर नहीं करना था, हम कैटेगरी के बच्चों को बेनिफिट देना चाहते थे, जो देना चाहिए भी। सो लेकिन एक क्लॉज एक इस तरह की आनी चाहिए कि अगर कैटेगरी के स्टूडेंट्स एससी, ओबीसी, एसटी या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अगर ये बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं इन सीट्स के ऊपर, तो इन सीट्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल में और जनरल के बच्चों को सीट जो है दे दी जाएगी, ताकि ऑब्जेक्टिव जो हमारा बड़ा ऑब्जेक्टिव जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको परमिशन दी है कि ये जो सीट्स हैं 156 हैं या टोटल, अगर एज ए लार्जर स्कोप में बात करें कि जो 2000 प्लस की जो सीट्स वैकेंट पड़ी हैं वो फुलफिल हो जाएं, वो भर जाएं, ये ऑब्जेक्टिव था इस काउंसलिंग को कंडक्ट करवाने का। सिमिलरली अगर हम बात करें एनआरआई को लेकर, अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर आ जाते हैं। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज में डीम्ड की सीट भी खाली है, मैनेजमेंट कोटा की भी खाली पड़ी है और एनआरआई की। अगर आपको याद हो जब काउंसलिंग शुरू हुई थी तो ये बहुत क्लियरली बोला गया था कि थर्ड राउंड के अंदर जो एनआरआई सीट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, थर्ड राउंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बच्चों को अलॉट करने के बाद, एनआरआई एप्लीकेंट्स को अलॉट करने के बाद। अगर एनआरआई एप्लीकेंट नहीं आते तो जो रिमेनिंग सीट्स हैं उनको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट करके ओपन में कन्वर्ट करके अलॉट कर दिया जाएगा। तो अब वो थर्ड कैटेगरी के बाद एक स्टे वैकेंसी राउंड भी हुआ था और अब ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने जा रहा है। तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में फिर एनआरआई की सीट्स आ रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ के ऊपर। और यहाँ पर भी वो पॉइंट मिस है, यहाँ पर भी वो पॉइंट होना चाहिए था कि अगर एनआरआई एप्लीकेंट नहीं आते हैं सो इसी राउंड में जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है, इसी राउंड में जो एनआरआई की जो सीट्स हैं जो कि 9 सीट हैं, जो 9 सीट थोड़ी नहीं होती है, इन 9 सीट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ओपन के अंदर और एज ए जनरल जो है इनको जो है मैनेजमेंट कोटा की सीट के साथ साथ इनको भी जो है डिस्ट्रीब्यूट अलॉट कर दिया जाएगा। सो ऐसे कुछ मिसिंग फैक्टर अभी भी इस नोटिफिकेशन के अंदर है। अगर एनएमसी ये चाहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड को लाने का वो अचीव हो, तो इस तरह के प्रोविजन अभी भी टाइम रहते हमें कर लेने चाहिए, ताकि ये जो सीट हैं जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको कम्प्लीटली अलॉट हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट का जो ये पर्पस है वो फुलफिल हो जाए। सो और भी इस तरह के एनालिसिस या और भी जिस इस चीज़ के ऊपर जो आगे जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। सो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं अगर ये एनएमसी तक हमारी बात पहुंचती है या वीडियो पहुंचता है, उनके ऑफिशियल भी इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेकर कोई करेक्टिव मेजरमेंट इसको अपना सके, इसमें ला सके।
So thank you very much for watching this video. Stay connected.